प्रस्तुत है अलिफ लैला की कहानी शहरयार और शहरजाद का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रेडियो नाट्य रूपांतरण किया डॉक्टर हामिद हुसैन ने और प्रस्तुत करता हैं शाकिर अली। बाबा, यहाँ थोड़ी देर बैठकर सुस्ता लूं? हाँ, क्यों नहीं। तुम परदेसी लगते हो। जी हाँ, आज ही यहाँ पहुंचा हूँ। छोटा मोटा व्यापार है। लेकिन बेटा, आज तो लगता है लेन देन का कोई काम नहीं हो पाएगा। क्या कोई त्योहार है? बड़ी तैयारियां हो रही हैं। अरे नहीं, त्योहार तो नहीं, एक जश्न है। काहे का? अरे भाई, हमारे बादशाह की शादी के 1001 दिन पूरे हुए हैं। कमाल है। क्या यहाँ शादी का एक एक दिन गिनने का रिवाज है? हाँ, इस बार तो शहरियों ने एक एक दिन कर ही काटा है, दिन गिन कर ही काटा है। लेकिन वो क्यों? बात यूं है बेटे कि ये पहली बार हुआ है हमारे बादशाह की किसी बेगम को शादी के बाद 1001 बार सूरज को निकलते देखना नसीब हुआ है। तो पहले क्या होता था? अरे भाई, पहले जिस औरत से हमारे बादशाह शाम को शादी करते थे, उसे सुबह का सूरज निकलने से पहले ही कत्ल करवा दिया करते थे। क्यों? वो यूं कि बादशाह समझता था कि हर औरत बेवफा होती है। लेकिन उसने ये समझ कैसे लिया? बेटे, कभी कभी जिंदगी के बाज अफसोसनाक तजुर्बे इंसान को बड़ा तल्ख बना देते हैं। वो कैसे? भाई, हमारा बादशाह शहरयार पहले बड़ा नेक और रहमदिल हाकिम था। वो किसी को चाहता था तो टूट कर चाहता था। छोटा भाई शाहजमां खुरासान का हाकिम था। एक माह उसे ना देख पाए तो बेचैन हो जाता था। खुद उससे मिलने जा पहुंचता या उसे बुलवा भेजता। लेकिन उसमें ये तब्दीली कैसे आई? एक दिन उसने शाहजमां को अपने यहाँ बुलाया। शाहजमां आया, मगर बिल्कुल बुझा हुआ, गमज़दा और बेजार। फिर क्या, बादशाह ने हफ्ते भर का सैर व शिकार का मंसूबा बनाया। शाहजमां से बहुत इसरार किया, लेकिन वो जाने को तैयार ना हुआ। तंग आकर खुद ही रवाना हो गए बादशाह। जब शिकार से वापस आया तो शाहजमां पहले जैसा खुश खुर्रम दिखाई दिया। वाह भाई शहरयार, इतनी जल्दी लौट आए आप। खूब, लगता है इस बार एक तीर से 5 शिकार किए हैं आपने। इस बार तो जरूर आपने। शाहजमां, मेरे भाई, तुम ठीक तो हो? क्या बात है, आप परेशान कैसे हो गए भाईजान? मैं ये क्या देख रहा हूं? क्या? यही कि जब मैं गया था तो तुम मुजमहिल और बेजार थे, और आज कहे लगा रहे हो। मैंने आपको परेशान किया, इसके लिए माफी चाहता हूं। भाई शाहजमां, पहले तुम्हारी अफसुर्दगी और फिर जिंदा दली, इसमें जरूर कोई राज है। क्या अपने भाई को नहीं बतलाओगे? भाईजान, आप कहते हैं तो अपनी उदासी का राज बताए देता हूं, लेकिन खुदारा इस तब्दीली का सबब न पूछिएगा।
ठीक है, अच्छा बताओ। आपका पैगाम मिलते ही मैं खुरासान से रवाना हो गया था। जब रात को पड़ाव किया तो याद आया कि आपके लिए जो तोहफा लेकर रखा था वो तो महल में ही रह गया। बिना किसी को बतलाए रात के अंधेरे में घोड़ा दौड़ाता महल पहुंचा और चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। जब अपने कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर नजर डाली तो ठिठक कर रह गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मेरी जगह बिस्तर में मेरी बीवी के पहलू में एक हबशी बावर्ची सो रहा था। मैंने आओ देखा ना ताओ, तलवार खींची और एक ही बार में दोनों को तमाम कर दिया। भाईजान, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस बीवी को देखकर मैं जीता था वो ऐसी बेवफा निकलेगी। बस उसके बाद तो फिर मेरे लिए जिंदगी में कोई लुत्फ ही नहीं रह गया। ओह, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी बददिली दूर हो गई? ये मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि इसकी वजह न पूछिएगा। लेकिन तुम्हारा ये तकलीफ देह तजुर्बा सुनकर तो ये जानना और जरूरी हो गया है कि तुम अपना ये गम कैसे भूले। भाईजान, मुझ में बताने की तो हिम्मत नहीं। हाँ, दिखा सकता हूं। कैसे? आप सबको ये कह दें कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और कुछ दिनों बाद लौटेंगे। लेकिन इससे क्या होगा? आप बाहर जाने का नाटक करें और फिर चुपचाप मेरे कमरे में आ जाएं। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अरे ये यहां क्या तमाशा शुरू हो गया? देखते जाइए भाईजान, असल तमाशा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ओह, अरे ये बदमाश मसूद हबशी वहां क्या कर रहा है? भाईजान, खुदारा बरगद के नीचे नजर ना डालिएगा, आपको तकलीफ होगी। ओह, ये क्या, मेरी बीवी और एक नापाक हबशी गुलाम के साथ ये बेहयाई! या खुदा! सब्र भाईजान, सब्र। वफा बाकी नहीं है। मुझे तो औरत जात से नफरत हो गई है। जी चाहता है कि मैं... चलिए भाईजान, बाहर निकल चलिए यहां से, कहीं दूर, लोगों की बस्ती से दूर, खुली हवा में। उठिए, आइए भाईजान। हाँ, आइए। आइए भाईजान, देखिए यहां कुछ अच्छा लग रहा है। वाह, कितना खूबसूरत सब्जाजार है। खामोश दरिया और तनावर दरख्तों पर चहचहाते परिंदे। वाह! हाँ, वाकई यहाँ बड़ा सुकून मिल रहा है। भाईजान, जैसे आपका गम देखकर मेरा गम हल्का हुआ, आप भी मेरे गम का राज जानकर अपना गम भूल जाएं। ये नहीं हो सकता। अब तो औरत की बेवफाई का जख्म मेरे सीने में और गहरा हो गया है। अब तो मैं पूरी औरत जात से इसका इंतकाम लूंगा। छोड़िए भी अब। नहीं, पहले तो मैं महल पहुंचते ही उस बेवफा औरत को जहन्नुम रसीद करूंगा और फिर हर रात एक नई औरत से शादी करूंगा। और उसने भी बेवफाई की तो उसकी नौबत ही ना आएगी। अगले दिन का सूरज निकलने से पहले वो कत्ल की जा चुकी होगी।
तो शहरजाद और बादशाह शहरयार की शादी हो गई। जब आधी रात गुजर गई तो शहरजाद बादशाह से बोली, हुजूर, बंदी की अब चंद सांसें रह गई हैं। अगर इजाजत दें तो मैं अपनी बहन दुनियाजाद को एक बार मिल लूं। ठीक है, छोटी वजीरजादी को हाजिर करो। मेरी प्यारी बाजी। मेरी बहन, यूं दिल छोटा ना करो, हिम्मत से काम लो। बाजी, मैंने जब से आंख खोली है तो तुम्हें ही पाया है। तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी। दुनियाजाद, आओ मेरे गले लग जाओ। बाजी। अच्छा, अब जाओ और देखो, बाबा को भी तसल्ली देना। नहीं बाजी, इस वक्त तो मुझे जाने को ना कहो। मैं यही तुम्हारा पाया पकड़े बैठी रहूंगी। हुजूर आली, आप ही इतनी सी इल्तिजा कबूल कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। बाजी। क्या है? नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नींद कहाँ। तो कोई कहानी सुनाओ ना, दिल भी बहलेगा और वक्त भी कट जाएगा। हाँ, अगर सुल्तान आली इजाजत दे तो। सुना लो, ये हसरत भी दिल में ना रह जाए। सुनो, एक सौदागर था। एक दिन वह खूबसूरत चश्मे के पास अपने घोड़े पर से उतरा, झोले में से खजूरें निकाली और खाने लगा। खजूरें खाता जाता और गुठलियां कभी इधर कभी उधर पूरी ताकत लगाकर फेंकता जाता। अचानक एक जिन चीखता चिल्लाता चश्मे से निकला। अरे पाजी सौदागर, तैयार हो जा अपनी मौत के लिए। लेकिन मेरा कसूर सुनोगे बादशाह? तूने मेरे बेटे का कत्ल किया है, मैं तेरी जान लूंगा। मैंने आपके बेटे का कत्ल? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तूने खजूर की गुठली से मेरे बेटे की जान ली है। ये तो सिर्फ एक हादसा है, एक इत्तेफाक था। अरे हादसा नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार भी नहीं। मैं तो अपने बेटे की जान के बदले जान लूंगा। मेरी गर्दन छोड़िए, मेरी गर्दन छोड़िए, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए। मुझे इतनी मोहलत तो दीजिए कि जिनका लेना देना है मैं उनका हक लौटा दूं। मैं तेरा कसूर तो हरगिज माफ नहीं करूंगा, लेकिन लो, सुबह की अजान हो गई। अच्छा दुनियाजाद, अब रुखसत हो। लेकिन ये कहानी बाजी, कितनी अच्छी कहानी अधूरी रह गई। बहन, हम न कर। जिंदगी की बहुत सी कहानियां शुरू होने नहीं पाती, ये खत्म हो जाती हैं। लेकिन बाजी, इस कहानी में आगे क्या हुआ? भूल जा कि आगे क्या हुआ। जीती रहती तो सुना देती। अभी इतना याद रख कि सौदागर की जान जिन के हाथ में है। अब जा बहन, खुद को भी संभाल और बाबा को भी हौसला दे। खुदा हाफिज। दुनियाजाद जी। तुम दिल छोटा ना करो, कहानी अगली रात पूरी सुन लेना। कहानी हमें भी अच्छी लगी, देखें अंजाम क्या होता है। क्या? हाँ, अगली रात में। आज तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और इस तरह शहजाद को एक दिन की मोहलत मिल गई। अगली रात दुनियाजाद ने कहानी पूरे करने की फरमाइश की तो शहरजाद ने किस्से को आगे बढ़ाया।
तो जिन ने सौदागर से कहा कि मैं तेरा कसूर तो हरगिज माफ नहीं कर सकता। लेकिन तुझे 1 साल की मोहलत जरूर देता हूँ। इस सर से मैं अपने सारे काम कर ले और फिर इसी जगह लौट आ, समझा? सौदागर ने यही किया। साल पूरा होने पर फिर उसी वीराने में आ बैठा और बावेला करने लगा। या खुदा मुझ पर रहम कर। तू तो सब जानता है, तुझे मालूम है मैं बेकसूर हूँ। तुझे मालूम है मैं बेकसूर हूँ, फिर मेरे साथ बेइंसाफी क्यों भाई, तुम किस परेशानी में मुब्तला हो? तुम्हारे साथ कौन सी नाइंसाफी हुई है? तुम कौन हो भाई? अपना रास्ता लो। वह जालिम जिन्न आ गया तो तुम पर भी कोई झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएगा। और ये क्या, ये हिरनी तुम्हारी है? अजीब बात है, आज तक तो ऐसी पालतू हिरनी नहीं देखी जो कोई पट्टा डालकर साथ घुमाता हो। दोस्त, ये बड़ी दुख भारी कहानी है। अरे इन कुत्तों को हटाओ, मेरी हिरनी डर रही है। ठीक है, कुत्ते इधर बांध आता हूं। हाँ, आप बताएं, आप लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं? पता नहीं ये गरीब किस मुसीबत में फंसा है, यहाँ बैठा रो रहा है। मेरे पास कुछ खजूरें हैं, ये आप लोग भी लेना। खजूर? अरे खुदा के वास्ते खजूरों को हाथ न लगाना। क्यों भाई, क्या बात है? भला खजूरें खाने में क्या हर्ज है? तुम लोग मेरी मुसीबत जानना चाहते थे ना? मेरी मुसीबत की जड़ यही खजूरें हैं। अरे न मैं खजूरें खाता और न वो बेरहम जिन मेरी जान का दुश्मन बन गया। खबीस सौदागर, तू मुझे बेरहम कहता है, मैं तुझे अब हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिन्नों के बादशाह, आखिर इस गरीब का कसूर क्या है? कसूर? उसने मेरे बेटे का कत्ल किया है। खजूर की गुठली ऐसी मारी जैसे बंदूक की गोली। गुठली मेरे बेटे की आंख में लगी और वो चट्टान पर गिरा और उसका सर पाश पाश हो गया। लेकिन इस गरीब आदमी ने जानबूझकर तो आपके बेटे की जान नहीं ली ना? खामोश रहो, तुम इंसान लोग बातों में उलझाना खूब जानते हो। मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आऊंगा। हाँ, क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि इंसानों पर क्या क्या बीतती है, वो क्या क्या बर्दाश्त करता है? हमारी दास्तान सुनो। अब बकवास है। देखो, ऐसा करते हैं, हम लोग एक एक करके अपनी जिंदगी के तजुर्बे बताते हैं। अगर तुमको ऐसा लगे कि हमारा दुख तुम्हारे दुख से कम नहीं, तो इस गरीब सौदागर का आधा आधा कसूर माफ करते जाओ। चलो ठीक है, सुनाओ। पहले मेरी सुनो। ये हिरनी देखते हो, इससे पट्टा डालकर अपने साथ साथ लिए फिरता हूं। जानते हो ये कौन है? ये मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी? हाँ, 30 बरस हुए इससे मेरी शादी हुई थी। 15 साल गुजर गए और कोई औलाद नहीं हुई। फिर मैंने एक लौंडी खरीदी, उससे एक लड़का हुआ। फिर मुझे सफर दरपेश हुआ। लौंडी और लड़के को बीवी के साथ छोड़कर सफर पर रवाना हो गया। फिर यह कि मेरी बीवी को जादू आता है। उसने क्या किया? मेरे जाने के बाद उसने लौंडी को गाय और लड़के को बछड़ा बना दिया। जब साल भर के बाद लौटा तो बीवी ने बताया कि लौंडी मर गई और लड़का भाग गया। बहुत ढूंढा, लेकिन लड़का कहीं नहीं मिला। फिर क्या हुआ? फिर कुर्बानी का त्योहार आया। जो जानवर खरीदा, किस्मत का लिखा देखिए, वो वही लौंडी थी। मैं पहचान भी कैसे सकता था, लेकिन उसकी सूरत देखकर मुझसे उसको ज़िबा न किया गया। मेरी बीवी ने उसे नौकर से ज़िबा करवा दिया। अच्छा। फिर दूसरा जानवर मंगाया, वो भी कोई और नहीं, मेरा बेटा था। उसने अपना मुंह मेरे पैरों पर रख दिया और रहम तलब नजरों से मुझे देखने लगा। मुझे तरस आया। एक घूसी पड़ोस में रहता था, सोचा उसी को दे दूं। घूसी के घर पहुंचा तो उसकी बेटी मिली। हाय चचा, ये कहाँ से ले आए? तुम्हारे यहाँ छोड़ने लाया हूँ। हमारे यहाँ? अपने बेटे को? क्या कहा तुमने? ये जिसे आप रस्सी से बांधकर लाए हैं ना, ये आपका बेटा है। हाँ? चचा, इतना जादू तो मुझे भी आता है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इसे चची ने अपने जादू से जानवर बनाया। कल जिस जानवर को आपके यहाँ ज़िबा किया गया था ना, वो इसी की माँ थी। हाय, ये मैंने क्या कर दिया?
क्या इस जादू का कोई तोड़ नहीं है मेरी बेटी? चचा मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगी, मगर मेरी सिर्फ एक शर्त है। मुझे बिना सुने हर शर्त मंजूर है, बस मेरे बेटे को उसकी असली शक्ल पर ले आओ। अच्छा तो ये लीजिए। मेरे बेटे, सीने से लग जाओ कि दिल को चैन आ जाए। मेरे बेटे। चाचा ये जादू का पानी लीजिए, ये उस जालिम औरत पर छिड़क दीजिएगा। उसे भी तो मालूम हो कि जानवरों की जिंदगी कैसी होती है। यही मेरी शर्त है। तो इस तरह मैं हिरनी की शक्ल में अपनी जालिम बीवी को जगह जगह लिए फिरता हूँ और अपनी किस्मत को रोता हूँ। ऐ जिनों के बादशाह, अब बता क्या कहता है? ये दास्तान वाकई बड़ी दर्दनाक है और मैं इस सौदागर का 1/3 कसूर माफ करता हूँ। अब मेरी और इन 2 कुत्तों की कहानी भी सुन लो भाइयों। जानते हो ये कुत्ते कौन हैं? मेरे सगे भाई। हाँ, बाप की मौत के बाद तीनों भाइयों को 5-5 हजार दिनार विरसे में मिले थे। मेरे दोनों भाई अपना रुपया लेकर बाहर चले गए। कुछ साल बाद लौटे तो बिल्कुल कंगाल थे। मैंने इनकी आवभगत की और फिर से कारोबार शुरू करवाया। फिर उन्हें अपने साथ रखा। फिर क्या हुआ? फिर हम तीनों माल लेकर तिजारत के लिए निकले। शहर शहर घूमे, बड़ा नफा कमाया। एक दिन एक जहाज में एक निहायत हसीन लड़की मिली, अकेली और परेशान हाल। लो दुनियाजाद, मुर्गे ने भी बांग दे दी। अब कहानी यही खत्म। आओ बहन, थोड़ी देर को मेरे सीने से लग जाओ। बाजी, ये दिन भी निकल गया, ना कहानी खत्म हुई ना दिल की बेकली मिटी। ये तो होने को था बहन, होने को कौन टाल सकता है? हम टालेंगे शहरजाद। जब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती तुम्हारी जान बख्शी की जाती है। और इस तरह शहरजाद ने जिंदगी का एक दिन और हासिल कर लिया। रात हुई तो कहानी को और आगे बढ़ाया। जहाज पर सौदागर को एक खूबसूरत औरत मिली जो बिल्कुल तन्हा और बड़ी परेशान हाल थी। मुझे उस पर बड़ा तरस आया। मैंने फैसला किया और जहाज पर ही उससे शादी कर ली। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अच्छा फिर एक रात। भाई लुकमान, मैंने पता चला लिया है कि उसने वो सारा सोना और जवाहरात कहाँ रखे हैं जो उसने ताजरों से वसूल किए हैं। अच्छा सुलेमान, बस इसी का इंतजार भी था। उसकी ये दौलत हमें सारी उम्र के लिए बेफिक्र कर देगी। देखो, वह अभी अभी अपनी बीवी के साथ जहाज के अर्श पर गया है। चुपचाप से दोनों को समुद्र में ढकेल देते हैं। तूफान में जहाज वैसे ही हिचकोले खा रहा है, किसी को शक भी ना होगा। ये ठीक है, चलो चलते हैं। मैं कहाँ हूँ? अपने घर में। अपने घर में? लेकिन मैं तो जहाज में था और मेरा सारा माल। आप बिल्कुल ना घबराएं, आपका सारा माल सही सलामत सहन में रखा है। सच? आइए, ये खिड़की में से देखिए, वो रहा आपका सारा माल। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। और हाँ, वो भाई सुलेमान और रुकमान, वो वही हैं। देखिए, आपके माल की हिफाजत कर रहे हैं। कहाँ? अरे वहां तो कुत्ते हैं। मेरे भाई कहाँ गए? क्या तूफान में डूब गए? वो कैसे डूबते? उन्होंने तो तुम्हें डूबने के लिए समंदर में फेंका था। ये कभी नहीं हो सकता। और फिर मैं और ये सारा सामान यहाँ कैसे?
जैसे ही उन दोनों ने तुम्हें और मुझे समंदर में ढकेला, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर तुम्हारी कोठी में ले आई। तुम्हारे माल और भाइयों को भी यहीं बुलवा लिया। ये क्या हवाई बातें करती हो? सच सच बताओ, क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं आता तो सुनो। मैं एक परी हूँ। जहाज के ऊपर से गुजर हुआ तो एक नजर में तुम्हारी नेक नियति को पहचान लिया और तुम्हारी गिरविदा हो गई। तुम्हारे भाइयों की नियत को भी भांप लिया था मैंने। मैं एहसान फरामोशों को माफ नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने उन्हें कुत्ता बना दिया है और वो 10 साल तक इसी शक्ल में रहेंगे, तुम्हारे जूते चाटेंगे। तो जिनों के सरदार, मैं अपने भाइयों को अपने साथ लिए फिर रहा हूं, उस दिन के इंतजार में जब ये फिर से इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो है जिन, तूने सुन ली एहसान फरामोश और हासिद भाइयों की कहानी? हाँ, सुन ली भैया, और मैंने सौदागर का बाकी आधा कसूर भी माफ कर दिया। दुनियाज़ाद सो गई? नहीं बाजी, लगता है आंखों से नींद ही उड़ गई है। अभी तो इतनी रात पड़ी है, क्या होगा? हाँ शहरजाद, अगर कोई और दिलचस्प कहानी याद हो तो वो सुनाओ। कहानियां तो कई हैं, लेकिन जहां बना वक्त कहाँ है। अरे भाई, जितना वक्त है पहले उसमें तो सुनाओ। जैसा हुक्म हो। हजूरे वाला एक गरीब मछेरा था। रोज जाल लेकर दरिया पर जाता। सुबह होने को है और ये कहानी पूरी नहीं हुई बाजी। हाँ दुनियाज़ाद, बाकी कहानी अगली रात सुनेंगे। तो इस तरह शहजाद को एक एक रात की मोहलत मिलती गई। रोज सुबह जल्लाद महल के दरवाजे पर आता तो उसे लौटा दिया जाता। लोग इत्मीनान की सांस लेते और फिर अगले दिन का सोचकर सांस रोक लेते। यानी जिन लोगों को शहरजाद की कहानियां सुनने को नहीं मिल रही थी, उन्हें भी उसकी कहानियों में दिलचस्पी पैदा हो गई। हाँ, उधर शहजाद की कहानियों का जादू चल गया। एक एक करके 1000 दिन पूरे हो गए। बादशाह की आंखों के सामने शक शुबा और बेवफाई के अंदेशे का जो गुबार था वो हट गया। अब बादशाह ने ऐलान किया है कि शहरजाद को मलका की हैसियत दी जाएगी और मलका का ताज पहनाया जाएगा। इसी का मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। बादशाह ने हुक्म दिया है कि इन कहानियों को सोने के हरफों में लिखकर सरकारी खजाने में रखा जाए और उनकी नकलें हर सूबे में भेजी जाएं ताकि लोग पढ़ें और उनसे लुत्फ लें। अभी आप सुन रहे थे अलिफ लैला की कहानी शहरयार और शहरजाद का रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार थे डॉक्टर हामिद हुसैन। भाग लेने वाले कलाकार थे देवेंद्र सक्सेना, कीर्ति कुलश्रेष्ठ, सुभाष सक्सेना, शाकिर अली, भानु चंदवास्कर, अरशद खान, डॉक्टर बदर हसन कुतबी, संजय मेहता, सरिता शर्मा, नम्रता बहल, प्रसन्न कुमार जैन, श्याम सुंदर मुंशी और राकेश सेठी। इस रेडियो नाट्य रूपांतरण के प्रस्तुतकर्ता थे शाकिर अली।